2023 का आगाज पठान की सुपर डुपर कामयाबी से हुआ और 2023 का एंड डंकी और सलार के क्लैश पे होने जा रहा है। बॉलीवुड में कब कब मेगा फिल्मों के क्लैश हुए हैं और साथ ही डंकी फिल्म जब सेंसर बोर्ड में गई है तो सेंसर बोर्ड से बाहर इसका रिव्यू आ गया है। इस रिव्यू पे बात करते हैं और डंकी और सलार के क्लैश पे भी बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है। सेकंड के अंदर कोई भी खबर वायरल हो जाती है और इस सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग बहुत टेक्निकली इस्तेमाल करते हैं। डंकी फिल्म का जो रिव्यू बाहर आ रहा है, हो सकता है कि वो रिव्यू पेड हो सकता है वो रिव्यू फैब्रिकेटेड हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और मैं इस रिव्यू को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन ये रिव्यू उन लोगों के रिव्यू हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद फीडबैक दिया है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे ये रिव्यूज सर्कुलेट हो रहे हैं और लेकिन ये जो रिव्यूज हैं ये बड़े ऑथेंटिकेट लोगों की जानिब से आ रहे हैं, इस वजह से उस पर डिस्कस किया जा सकता है। डंकी फिल्म के बारे में जो पहली बात है वो ये आई है कि ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया है वो बहुत थोड़ा हिस्सा है या सिर्फ फिल्म का इनिशियल है, जर्नी है, लेकिन फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छुपा के रखा गया है। अगर आप डंकी के ट्रेलर को गौर करें तो एंड में शाहरुख खान जो है वो करंट पीरियड में एक एजेड 50+ का बंदा बना है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस जर्नी के बाद से लेके और शाहरुख खान के करंट पीरियड तक पहुंचने तक है, क्योंकि जर्नी जो है वो 95 और 96 के बैकड्रॉप में फिल्माई गई है और उस जर्नी में जो कुछ भी हुआ है वो शायद बहुत ज्यादा ट्रेजिक है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फिल्म का सेकंड हाफ जो है वो ज्यादातर इमोशनली चार्ज और बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। दूसरी बात जो एक बड़ी कॉमन है और इस कॉमन बात की वजह से ही मुझे ये शक हुआ है कि हो सकता है कि ये जो गॉसिप्स हैं, ये जो रिव्यूज रिलीज हो रहे हैं, ये भी एक टैक्टिक हो और वो ये है कि इस फिल्म को अभी तक जिसने भी देखा है उनका ख्याल ये है कि ये फिल्म ना सिर्फ 2023 की बल्कि शायद इस दहाई की सबसे जबरदस्त और मेगा सुपरहिट फिल्म होने जा रही है और ये फिल्म माउथ पब्लिसिटी पे चलने वाली है। वैसे भी इसके मेकर्स जो हैं उनके ख्याल में ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जो पूरी फैमिली के लिए है, फैमिली इंटरटेनमेंट है और विंटर वेकेशन और क्रिसमस के मौके पे ये लोग इस फिल्म को देखने आएंगे। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और लंदन वगैरह में जहां पे भी इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई है वहां पे इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कुछ जगहों पे ये जवान के पीछे है, लेकिन बहरहाल बाकी दीगर फिल्मों के मुकाबले में इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लेकिन यूएई में इसका जो रिस्पॉन्स है एडवांस बुकिंग का वो शायद टाइगर 3 जैसा है। मुंबई वालों को मेरे ख्याल में शाहरुख खान से कोई जाती दुश्मनी है, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान की जीरो और होम बिल वालों की केजीएफ का टकराव हो चुका है और उस वक्त होम बिल वाले बहुत वाज़ा मार्जिन से जीत गए थे। जीरो निकली थी और केजीएफ जो है वो एक ट्रेंड सेटर फिल्म बन गई थी। उसके बाद केजीएफ वर्ल्ड कहलाया जाने लगा और इस बार होम बिल वालों का कहना है कि उन्होंने जो अपनी फिल्म की रिलीज के लिए तारीख रखी है वो कोई क्लैश में नहीं रखी है, बल्कि उन्होंने इसके लिए जो शुभ मुहूर्त निकलवाया था वो इन्होंने मुहूर्त के हिसाब से रखी है। बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस है, उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म के आगे रखी है। शाहरुख खान और प्रभास का डायरेक्ट टकराव वैसे भी होना अच्छा है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग प्रभास को शाहरुख खान के बराबर लाके खड़ा कर रहे थे और ये एक बहुत जबरदस्त मौका होगा जब शाहरुख खान और प्रभास दोनों आमने सामने होंगे। पर है दोनों इंटायरली डिफरेंट फिल्मों को फोकस करेंगे, लेकिन दोनों फिल्मों में एक फैक्टर कॉमन होगा, दोनों फिल्में मास को अपील करने वाली हैं। अगर सालार एक आउट एंड आउट एक्शन वायलेंस फिल्म होगी तो डंकी एक मुकम्मल तौर पे फैमिली मेलो ड्रामा होगा और इन दोनों फिल्मों का जो क्लैश है वो स्टार की भी जंग है, क्योंकि शाहरुख खान को लास्ट टाइम होम बिल वालों ने डिच किया था। केजीएफ और जीरो का जब क्लैश हुआ था तो जीरो कहीं नहीं रही थी, लेकिन अगर जीरो अकेले भी रिलीज होती या किसी इवेंट पे भी रिलीज होती तो उसे फ्लॉप होना था, क्योंकि जीरो के फ्लॉप होने की वजह क्लैश नहीं था बल्कि जीरो में खुद कोई दम नहीं था। इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्लैश हुए हैं और बहुत सारे क्लैश जो है बहुत मजे के रहे हैं। जैसे 1990s में दिल और घायल फिल्म का क्लैश हुआ था और ये दोनों फिल्में ही सुपर हिट हुई थी और ये दोनों फिल्में आज तक फिल्म देखने वालों को याद हैं। इसके अलावा एक और बहुत जबरदस्त क्लैश लगान और गदर का हुआ था। ये दोनों फिल्में भी सेम डेट पर रिलीज हुई थी और इन दोनों फिल्मों ने ही बहुत शानदार बिजनेस किया था। गदर ने ज्यादा बड़ा बिजनेस किया था, गदर ने बिजनेस ज्यादा किया था
और लगान ने अवार्ड ज्यादा जीते थे। शाहरुख खान की दिल वाले और बाजीराव मस्तानी भी एक साथ रिलीज हुई थी और दिल वाले एक ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी, लेकिन बाजीराव मस्तानी ने भी बड़ा बिजनेस किया था। इसका मतलब यह है कि क्लैश जो है ना वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फिल्म अच्छी हो और क्लैश की वजह से पिट गई हो। हाँ, एक क्लैश हुआ था रजनीकांत की शिवाजी बॉस और अमिताभ की झूम बराबर झूम और झूम बराबर झूम पिट गई थी, लेकिन यकीनन झूम बराबर झूम के पिटने की वजह क्लैश नहीं थी, बल्कि वो फिल्म वाकई पिटने के काबिल थी। और एक और क्लैश शाहरुख खान की फिल्म रईस का और ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का हुआ था। ऋतिक रोशन जाहिर है सुपरस्टार है और शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के इस क्लैश को लोगों ने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया था, लेकिन इत्तेफाक से इस क्लैश में दोनों ही फिल्मों को नुकसान हुआ था। ना तो रईस वो बिजनेस कर सकी थी जो वो करना चाहती थी और ना ही काबिल वो बिजनेस कर सकी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग क्लैश कर रहे हैं उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर फिल्म में दम होगा तो क्लैश उसका कुछ नहीं कर सकता। जो एक फिल्म देखता है वो दूसरी भी देख लेगा। दो लोग फिल्म देखने पे कोई पाबंदी तो नहीं है या कोई ये लिमिट तो नहीं है कि एक हफ्ते में आपने एक ही फिल्म देखनी है। मैंने तो एक साथ एक बार 10 दिन में 9 फिल्में भी देखी थी। एक ही दिन में 2 फिल्में देखने का तो रिकॉर्ड मैंने कई दफा बनाया है। इस क्लैश का जो वाहिद नुकसान अल्टीमेटली होने वाला है वो ये है कि जाहिर है दोनों फिल्में डेली कलेक्शन है, उसमें एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन यहाँ पे डंकी को एक एज हासिल है। डंकी 21 को रिलीज हो रही है, यानी 21 तारीख का जो कलेक्शन है वो डंकी का अकेले का है। 22 तारीख से फिर डंकी और सलार का कलेक्शन शुरू हो जाएगा। 22 को जुम्मा है, डंकी जो है वो एक दिन पहले रिलीज हो रही है। लेकिन जो भी है ये क्लैश बहुत मजे का होने वाला है और मुझे यकीन है कि इसमें जीत शाहरुख खान की होने वाली है। बाकी जो मैंने लीक रिव्यू आपसे शेयर किया है मैं उसको सेकंड नहीं करता। जब मैं फिल्म देख लूंगा उसके बाद मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।